फंगस ने हाथों और पैरों की खूबसूरती छीन ली है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाथों और पैरों के नेल्स में जो फंगस हो जाती है इसको घर पे कैसे ट्रीट किया जाए, इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों होती है, ये किस कदर फैल सकती है, ये क्या क्या एहतियात हमें करनी चाहिए अगर फंगस हो जाए। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक आपको पता ही है कि नेल्स की फंगस। ये हाथों के नेल्स में भी हो सकती है, पैरों के नेल्स में भी हो सकती है। इसको मामूली ना समझा जाए। अगर ये पेनलेस है, इसमें कोई पेन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्मफुल नहीं है। फंगस हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि हम लेडीज़ ने खाना बनाना होता है, आटा गूंदना होता है, बच्चों को खाना खिलाना होता है, ये फैलती भी है। जब आप अपने हाथों से एक बच्चे को खाना खिलाएंगे तो उसके पेट में भी जाएगी, तो उसका रिएक्शन भी होगा। तो इसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाए। अगर आपको पता चल गया है कि आपकी नेल्स में कुछ चेंजिंग हो रही हैं तो आप इसे बर वक्त ट्रीट करें घर पे। एक हफ़्ता इसको घर पे ट्रीट करके देखें। अगर नहीं ये ठीक हो रही, फिर आप डॉक्टर का रुख कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको पता चल गया है कि आपके नेल्स में फंगस हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने नेल्स ट्रिम करके रखने चाहिए। जैसे आपको मैंने अपने नेल्स दिखाई, ये मेरे 2 नेल्स हैं, एक हाथ के और दूसरे हाथ का एक नेल है। अच्छा, इनमें से एक आध नेल मेरा ख़राब पहले हो चुका है, वो खुद ब खुद ठीक हो गया है। मैं अपनी बेटी के सर में मसाज करती रहती हूँ ऑयल की, तो मैं बताती हूँ कौन से ऑयल की मैं मसाज करती हूँ, जिस वजह से मुझे लगता है कि मेरे नेल्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं खुद ब खुद। अच्छा, हमने जो एहतियात करनी है, बार बार अपने हैंड को वॉश करना है और अपनी नेल्स को ट्रिम करके रखना है, ताकि इसमें जो भी बैक्टीरिया हैं वो निकलते रहें और इजीली नेल्स अंदर से धुलते रहें। फर्स्ट स्टेप, नेल कटर से नेल काटें। अपना नेल कटर अलग रखें या उसे सैनिटाइज करके ही यूज़ करें। दूसरी बात जी, हमने एक बॉल में गर्म पानी लेना है, नीम गर्म, जितने के हमारे हाथ सह जाएं। इसमें हम डालेंगे मीठा सोडा, फिटकरी और साथ में सिरका। एप्पल साइडर विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वाइट विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनीगर यूज़ करेंगे वो बड़ा अच्छा है फंगस के लिए, ख़ास करके उसका भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हमने अपने हाथ भिगो के बैठ जाना है कोई 10 मिनट के लिए। इससे ना एक तो आपके हाथ भी सॉफ्ट होंगे, दूसरा ये कि जो भी नेल्स बैक्टीरिया के मतलब बैक्टीरिया नेल्स के अंदर है ना, वो भी ख़त्म होंगे, यानी मर जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट आपने लाजमी करते रहना है, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे आपके हाथों की केयर भी होती रहेगी। जैसे विंटर्स हैं तो आप इसमें कोई लेमन जूस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके हाथों की केयर भी होती रहेगी। अब आपने एक ब्रश लेना है, जो आपका मतलब डैमेज नेल है, जैसे जिसमें फंगस है, उसको आपने ब्रश की मदद से अंदर से क्लीन करना है। क्योंकि गर्म पानी में हाथ डुबोने से जो भी अंदर जमी हुई गंदगी है वो सॉफ्ट हुई होगी, तो ब्रश की मदद से वो साफ़ हो जाएगी। ये स्टेप लाजमी करिएगा अगर आप घर पे ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आप वीक में 2 से 3 दफ़ा अपने नेल्स को मीठा सोडा, सिरका मिले मिक्सचर के साथ अपने ब्रश के ऊपर अप्लाई करिएगा। इससे होगा ये कि जो सिरका होता है ये जरासीमों को मारने में मदद देता है। मीठा सोडा जो नेल्स के अंदर जमी गंदगी है, फंगल लेयर है, उसको उतारने में मदद करेगा। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव हैं आपके नेल्स के लिए, क्योंकि ये किसी गंदगी की वजह से, किसी जर्म्स की वजह से होती हैं। जैसे आजकल केमिकल हम काफ़ी अपनी लाइफ में ऐड करते जा रहे हैं, जैसे केमिकल बाहर आ गए हैं, तरह तरह के केमिकल शैम्पू हैं। इसके अलावा बर्तन धोने वाले शैम्पू हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बर्तन चमकाने वाले फार्मूलाज यूज़ करते हैं। उससे हमें ज़ाहिर तो लगता है कि हमारी स्किन पे एलर्जी कोई नहीं हुई, हमारे हाथ सह गए हैं, लेकिन अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो हमारे नेल्स होते हैं, वो फंगस की सूरत में हमारे सामने आते हैं, जिसको फिर हमें ट्रीट करना पड़ता है। नेल्स जो हैं वो बदनुमा लगने शुरू हो जाते हैं। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें वैसे पेन नहीं होती नेल्स में, लेकिन नेल्स इतने बुरे लगते हैं कि आपको अपने हाथ छुपाने पड़ते हैं हर वक्त। अच्छा, सारे स्टेप्स हो गए, कोई मुश्किल स्टेप नहीं थे। अब हमने क्या करना है लास्ट में, ये जो स्टेप है आपने डेली अप्लाई करना है। आपने लेना है नारियल का तेल या फिर टी ट्री ऑयल ले लें, दोनों को मिक्स करके रख लें, ये बेस्ट है।
नारियल का तेल आपने कॉटन बड पे लगाना है और अपने नेल्स के अंदर लगाने की कोशिश करनी है ताकि नेल्स के अंदर तक जाए। सारा ऑयल नेल के अंदर तक जाना चाहिए। मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि मैं अपनी बेटी के हेयर मसाज जब करती हूँ तो मैं नारियल के तेल से करती हूँ। उसके हेयर काफ़ी वीक थे, दो मुँह हो रहे थे और रफ से बाल थे। तो मैंने नारियल का तेल लगाना जब शुरू किया ना तो मेरे ये थी फंगस, मेरे एक और नेल में थी। अब मुझे याद भी नहीं है वो किस में है, किस में थी, लेकिन वो प्रॉपरली बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने देखा ज़रूर था कि ये ख़राब हो रहा है, लेकिन जब मैंने दोबारा नेल्स काटे तो मुझे पता ही नहीं चला, वो खुद ही ठीक होता गया। क्योंकि बार बार हम हाथ तो धो रहे होते हैं, सारा दिन कितने काम करने, कितनी दफ़ा हमारे हाथ धुलते हैं, तो नेल्स तो धुलते रहते हैं। ये है कि आपको अपने नेल्स क्लीन रखने हैं, आपने अवॉइड करना है केमिकल्स को। जो भी आप केमिकल यूज़ करते हैं उससे पहले ग्लव्स लाजमी पहने। जब तक आपके फंगस है कोशिश करें कुछ भी बना रहे हैं या बच्चों को खिला रहे हैं तो चम्मच का यूज़ करें, हाथ का यूज़ कम से कम करें। इसके अलावा आपने तब तक कोई नेल पेंट नहीं लगानी अपने नेल्स पे जब तक आपकी ये फंगस ठीक नहीं हो जाती। और अगर आपके पैरों के नेल्स में भी फंगस है तो आप क्या कर सकते हैं। एक तो होती है नेल्स के अंदर फंगस, एक होती है साइड पे। अक्सर लोगों की ना पंजाब साइड में तो कोर बोला जाता है, कोर पक गई है जी। कोर पक जाए या उसको पता नहीं और क्या कहते हैं, नेल्स ख़राब हो रहा है एक साइड पे, तो उसके ऊपर हल्दी के अंदर नारियल का तेल मिक्स करके मुसलसल लगाएं, अंगूठा बांध लें। इससे ना आपको पता है हल्दी जब ज़ख़म वगैरह कोई हो जाए उनको भरने में बड़ी हेल्प करती है। बेशक उसको पी लें, बेशक उसको लगा लें। तो आपने हल्दी लगानी है नारियल के तेल में डाल के, उससे बहुत जल्दी ठीक होगा। अगर कोर पक गई है या नेल ख़राब हो रहा है एक साइड से, और अगर इसी तरह फंगस हो रही है नेल्स के अंदर, तो आप ये सारा ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हमने हाथों पे किया वैसे हम पैरों पे भी करेंगे। तो आप देखेंगे 1 वीक के अंदर, अगर स्टार्टिंग में है तो बहुत अच्छे से ये कवर हो जाएगी। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर मज़ीद कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।